नमस्कार दोस्तों। आज हम कश्मीर की वैली में घूम रहे हैं। ये डल लेक है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। और मेरे साथ मेरा साला लकी। हम इसको क्षितिज बोलते हैं, प्यार से हम इसको लकी बोलते हैं। पर ये हमारा पूरा ट्रिप का प्लानर रहा है। तो से हाय लकी। हाय एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली अमरनाथ यात्रा का। हमने बहुत मेहनत के बाद ये अमरनाथ यात्रा करी और आप वापस आ चुके हैं, और उसका पूरा हम एक अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि लकी हमारा प्लानर रहा है, तो मैं चाहता हूं कि लकी हमें पूरी प्लान हमें डिस्क्रिप्शंस और पूरी डिटेलिंग के साथ हमें बताए, ताकि आप भी अगली बार जब प्लान करना चाहें तो हमारे एक्सपीरियंस को रह सकते हैं। क्योंकि हम पहली बार थे, हमने भी लोगों का सुना, बहुत सारी वीडियोस देखे, लोगों से पूछा जो ऑलरेडी जा चुके हैं, और उसके बाद हमने अपनी ट्रिप प्लान करी। तो पहला सवाल लगी आपसे कि कैसे मन में आया, क्योंकि इसी ने हमको सबसे पहले इंस्पायर किया कि भाई हमें अमरनाथ चलना है, और ग्रुप बनता चला गया। तो आपके मन में कैसा आया लगी कि हमें जाना है, अमरनाथ जाना है? मेरे मन में बहुत पहले से अमरनाथ और बाबा की जहाँ जहाँ वहाँ दर्शन करने का मन में सबसे पहले आया जब हम उज्जैन गए थे। फिर हमने लास्ट 2 साल पहले प्लान किया था केदारनाथ का, वो भी बहुत अच्छा ट्रिप था। के बाद हमारे में था कि चलो अब अगला पड़ाव क्या होगा, फिर अमरनाथ। तो पिछले साल से हमारी प्लानिंग चल रही थी अमरनाथ की, बट पिछली बार कुछ ऐसा हुआ कि हमको जो समय पे हमें जाना था उस समय का हमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाया। तो हमने बोला चलो जब बाबा बुलाएंगे, जब बाबा बर्फानी में अपने दर्शन देने होंगे तब हमको बुलाएंगे। फिर इस साल हम लोगों ने बिल्कुल फरवरी मार्च से फॉलो करना चालू कर दिया, न्यूज़ को थोड़ा फॉलो किया कि भाई किधर पे कब चालू हो रहा है। इस तरीके से हमारे यात्रा का प्रारंभ हुआ, जहां हमने प्लानिंग की चीज़ें चालू की। ग्रुप में सारे हमारे जो मित्र मंडली है, हमारा परिवार है, सबसे पूछा, सब लोगों में वही ऊर्जा थी जो हमारे पहले ट्रिप में रही। तो सब तैयार थे, फिर वहां से हमारी शुरुआत हुई। ये बात तो सही है कि हमें बहुत प्लानिंग करनी पड़ी, और इस बात को मैं काफी जोर दे के बोलना चाहूंगा कि अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, पहले से प्लानिंग करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी यात्रा बहुत अच्छी हो जाएगी। कि जो आपको न्यूज आ रहे हैं कि लोग भटक रहे हैं, बहुत भीड़ लग रही है, लोगों को यात्रा परमिट नहीं मिल रहा है, तो ये क्योंकि वो तत्काल में उन्होंने पहले से प्लानिंग नहीं की थी। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किसी भी तरीके से अगर आप ट्राई कर लें तो बहुत आपकी यात्रा कन्वीनियंस हो जाएगी। हमें बिल्कुल कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ। जहां तक हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ रहा। क्यों? हाँ। क्योंकि हमने हर चीज बहुत पहले से प्लान करके रखी थी, और हमारा सारा परमिट ऑनलाइन हम करते चले गए। तो एवरीथिंग वाज परफेक्टली स्मूथ, वेरी स्मूथ। अच्छा, दूसरा सवाल लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि इस यात्रा को शुरुआत करने से पहले हमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से किस तरीके से अपने आप को तैयार करना चाहिए? क्योंकि हमें 2 पहले ही ऑलमोस्ट परमिट मिल चुका था, हमने सबने अपने अपने तरीके से तैयारी करी। फिर भी हमें किस तरीके से तैयार रहना चाहिए? क्योंकि यात्रा काफी टफ है, बहुत सारे टफ कंडीशंस, नेचर से लेकर शारीरिक रूप से बहुत सारी टफ कंडीशंस हमें झेलनी पड़ती हैं। तो क्या लगता है कि कैसे तैयारी हमें करना चाहिए? देखिए, आध्यात्मिक तैयारी तो आपकी तब से, जब आपके अंदर विचार आ गया तब से आपकी तैयारी चालू हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें बाबा के दर्शन करने हैं। बाबा के दर्शन क्यों करने हैं, वहां से आपकी आध्यात्मिक तैयारी चालू हो जाती है। अगर आप उनके बारे में जो भी पढ़ रहे होते हैं, तब से आपके मन में और उनसे मिलने की इच्छा तीव्र होती जाती है। शारीरिक तैयारी पे मैं बहुत जोर दूंगा, बिकॉज जब आप इधर आते हैं, जो यात्रा का हमारा अलग अलग पड़ाव पड़ते हैं, हर पड़ाव में शारीरिक तैयारी आपको साथ देती है। क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस जो हैं थोड़ी ठंडी है, बारिश भी मिलेगी आपको, गर्मी भी मिलेगा, तो सब कुछ है इधर पे। तो हमें उस तरीके से तैयारी चालू कर देनी चाहिए। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान, अपने डाइट वाइट पे ध्यान दीजिए कि हाँ ठीक है, आपने थोड़ा प्रोटीन लेना चालू कर दिया, अपना मसल मास बढ़ाना चालू कर दिया, वॉक चालू कर दिया। धीरे धीरे वॉक करते करते उतना वॉक करने लगे जितना आपको था कि हाँ ठीक है, मैं क्या करूँ, 2000 5000 स्टेप करते करते जहां तक आपका है। आप जिम जाते हैं, जिम भी जाइए, बट वॉक जरूर करिए, क्योंकि वॉक से एक आपको आइडिया लग जाएगा कि आप किस तरीके से स्टेमिना है। हाँ, विश्वास करिए, हमने करीबन 5 किलोमीटर तक की तो हमने तैयारी की थी, फिर लगा कि वो भी काफी कम है। हाँ, और 5 किलोमीटर तैयारी करने के बाद भी हम हाफ रहे थे, थक गए थे बहुत ज्यादा। वो सही है। एक हमारा, हम जब तैयारी कर रहे होते तो हम तो अपने प्लेन में चल रहे होते हैं, वहां पे वॉकिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जब यहाँ पे पहाड़ पे आता है तो आपकी सारी कंडीशंस बदल जाती हैं। इधर पे देखेंगे, जहां जहां आप थोड़ा और ऊंचाई पे जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी होगी। हाँ। आपका स्टेमिना है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, आपकी उस टाइम आपने तैयारी तो कर ली, लेकिन उस टाइम आपकी शारीरिक हालत कैसी है, हो सकता है
थोड़े टाइम पहले आपकी तबीयत खराब हो चुकी हो या कुछ भी हो चुका हो, तो आपको वो सारी चीजें ध्यान में रख के ही आगे बढ़ना है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको इतनी तैयारी करनी है कि आप बिल्कुल सारी प्रोसेस जो है उसको अच्छे से फॉलो सारी करें, सब बाधाएं हम अच्छा। पार कर लें, बिल्कुल इतना तो हम बिल्कुल, एक्सपेक्ट हाँ नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि बहुत हाँ। ही हर समय बदलता है वहाँ पे मौसम ना। आपका किसी आप सोच रहे हो कि अच्छा मौसम है, हो सकता है बारिश हो जाए, आप सोचो बारिश हो रही है वहाँ पे ठंडा हो जाए, गर्मी आपको बहुत भी लगेगी अगर ये दोनों नहीं है तो मौसम बदलता रहेगा और यही आपकी परीक्षा भी है और यही आपकी यात्रा भी है। और सबसे मेरे को लगता है कि आपका मानसिक जो स्थिति है वो मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे उम्र दराज लोग थे जिनकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत मोटे थे, चल नहीं पा रहे थे, फिर भी वो लगातार पैदल चलते हुए वहां पे बिल्कुल, पहुंच रहे थे, बिल्कुल, और उनको देख के हमें इंस्पिरेशन मिल रही थी बिल्कुल कि इतनी उम्र होने के बाद भी धीरे धीरे चल रहे हैं, पर वो चलते रहे, और लगातार बिल्कुल, चलने के बाद भले ही उनको समय लगा पर वो पहुंचे, हो बाबा बर्फानी के दर्शन किए उन्होंने। हम्म, तो ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि आपको मेंटल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। अगर आप थक गए, हार गए, बीच में आपने अगर अपना सफर छोड़ दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल। उसमें मैं एक किस्सा आपको बताना चाहूंगा। जो हमारे जवान हर 100 मीटर की दूरी पे वहां पे तैनात हैं, वो भी आपको इंस्पायर करते हैं। आप जहाँ पे वो देखते हैं कि अरे आप थक गए हो, ये वो आपको बोलेंगे बस थोड़ा सा दूर और है, मिलना है, ये आपको मोटिवेट करते रहेंगे। तो पूरा सफर आपका बहुत आनंदमय होने वाला है। ये आपको जो एक्सपीरियंस है दूसरे यात्रियों के साथ और साथ ही साथ जो उधर का आपको पूरा माहौल मिलेगा, वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता रहेगा। नहीं, ये मैं सही बोल रहा हूँ, और मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से जवानों को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बिल्कुल, जो बिल्कुल। हर 10 मीटर 50 मीटर पे एक जवान तैनात था, और पूरी आपकी सपोर्ट टीम तैयार थी इस सारे इक्विपमेंट्स के साथ कि आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो तुरंत आपकी सहायता के लिए पहुंच पाएंगे। और जवान जिस हिसाब से मुस्तैदी के साथ तैयार थे, मैं बिल्कुल। सैल्यूट करना चाहूंगा उनको कि इस टफ कंडीशंस में लगातार वो पहरा दे रहे थे और आपके प्रहरी बने हुए थे। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ बिल्कुल, और सैल्यूट बिल्कुल। करना चाहता हूँ उनको इस पॉडकास्ट के माध्यम से। बिल्कुल। अच्छा, तीसरा सवाल तो फिर हमारी मैं बोलता हूँ कि हमें एक कंडीशंस की, हमें एक बैग बहुत भारी हम लेके चले थे, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या लगा कि हमने सारा सामान रखा था, हमने ज्यादा रख लिया या कम रख लिया, हमें क्या रखना चाहिए, मिनिमम तैयारी क्या रखनी चाहिए हमें जब अपना सामान लेके चले? तो देखिए, जब ये था तो ये सवाल आने से पहले बहुत था, हम लोगों ने रिसर्च भी किया, पता चला कि हाँ क्या लेना है, उस हिसाब से हमने सामान रखना स्टार्ट किया। जो बहुत ज़रूरी सामान था कि यहाँ पे हर किस्म का वेदर है, तो आपको बारिश के लिए रेनकोट रखना है, गर्मी के हिसाब से कपड़े रखने हैं, और ठंड के हिसाब से तो रखने ही रखने हैं, क्योंकि वहाँ जहाँ पे भी आप रुकेंगे ऊपर, वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो बहुत कम हो सकता है और होता भी है। तो आपको ये 3 टाइप के कपड़े तो रखने हैं। थोड़ी सी अपनी दवाइयाँ रखिए जो आपको ज़रूरत हो, बाकी बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर स्टॉप पे आपको हर जगह दवाइयों की मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं। कैंप्स लगे हुए हैं, फैसिलिटीज है, ऑक्सीजन, कुछ लोगों ने सजेस्ट किया भी ऑक्सीजन का भी सिलेंडर रख लीजिए, बट उधर पे आपको बहुत जगह आपको ऑक्सीजन लिए हुए जो यहाँ के हमारे जवान है, जवान है वो मिल BRF की जाएंगे टीम है। आपको। बिल्कुल, वो पूरा आपको ऑक्सीजन के साथ वहाँ पे मिलेंगे। जहाँ पे आपको लग रहा है आप बता दीजिए, जवान हमें वहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी है। और दवाई बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करिए, क्योंकि हम लोगों ने भी एक ये किया था कि हम शायद पूरी तैयारी कर रहे हैं तो सब कुछ ले जाना है, सब कुछ है। हमको वहां जाके रियलाइज हुआ कि आपको पूरी रास्ते में आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपको जरूरत है। और इन पे तो बहुत वहाँ- आसानी से मिल रही, तो बहुत कम बिल्कुल, कीमत पे थी बिल्कुल, मेरे बहुत, ख्याल हाँ, से। बहुत ही आपको ओवर सारी तैयारी चीजें करने थी। की बिल्कुल जरूरत अगर नहीं आप कुछ है। चीज कपड़े कम लाना से भूल कम गए। लाइए, और मिनिमम ये सारी चीजें, बैग हल्का सा हल्का रखिए ताकि आप उसको लेके चढ़ सके। अगर आप नहीं बहुत ज्यादा हैवी कर लेंगे तो वही आपको ऊपर तक ले जाना है, तो उसमें आपकी थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता हाँ, मेरे ख्याल से हम पूरा बैग ना ले जाके हम एक स्टेप वाइज चीजें भी ले सकते हैं। हम सभी चीजें ना खरीद के हम बिल्कुल, पड़ाव पे चीजें खरीद सकते हैं, कि बिल्कुल, जैसे हमें बिल्कुल। लगता है कि शेषनाग के बाद ठंड बढ़ जाती है तो हम थोड़े ठंड के कपड़े वहां से ले लें, क्योंकि वहाँ बेस कैंप में सारी चीजें मौजूद हैं। सब चीजें मौजूद और थी। खाने पीने का तो मैं बोलता हूँ कि बहुत अच्छा व्यवस्था थी। हर थोड़ी दूरी पे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कोई ना कोई भंडारा चल रहा था, जहाँ पे बिल्कुल, खाने बिल्कुल, पीने की हर तरह की व्यवस्था थी। तो बहुत अच्छी तरीके से सब चीजों को व्यवस्थित किया हुआ था, और आपको कोई भी कठिनाई का अनुभव नहीं होने दिया गया। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पे।
जो भी हमारे भाई बंधु भंडारा चला रहे थे वो भी बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरपूर थे। और हमें कहीं भी खाने पीने की तो यहाँ पे आप उतना मतलब जितना आप और वीडियो देखें आपको पता चलेगा यहाँ पे उसकी तो कोई कमी है नहीं। बहुत बहुत सेवा भाव से लोग यहाँ पे आपके लिए लगे हुए हैं कि बाबा बर्फानी के लोग दर्शन करने जा रहे हैं, तो जितनी सेवा का मौका मिल जाए बिल्कुल। उतनी कर लें। तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी, इसको मैं बहुत कहना बहुत चाहूंगा। तो अच्छा, ये एक सवाल अक्सर मन में आता है कि हम वहां पहुंच गए और तो आपका एक अनुभव किस तरीके का रहा? ये पूरे यात्रा का अनुभव कैसा रहा आपका? किस तरीके की आपको प्रेरणा मिली? कैसा लगा आपको वहां पहुंचने के बाद, जब आपने पहली बार बाबा बर्फानी के दर्शन किए? देखिए, पूरी यात्रा आपकी स्टेमिना का टेस्ट तो लेता है, लेकिन आप जैसे ही आपको वहां से दूर से आप देखेंगे 3-4 किलोमीटर से आपको जो दर्शन मिलना चालू होंगे वो पवित्र गुफा के, वहां से आपकी एनर्जी आना दोबारा चालू हो जाएगी। आप वहां से जाके आप बोलेंगे बस अब तो हम मिलने ही वाले हैं बाबा से। तो जैसे ही हम वहाँ रीच हुए, बाकी सब तो हम भूल ही चुके थे कि अब क्या था, कितना था, क्या सामान रखे थे, कितना वो है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे बस ये लग रहा था कि चलो अब जल्दी करते हैं, मिलते हैं। कोई वो नहीं था कि अब आगे जाके हमें क्या दिखना है क्या नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो आपको ओवरऑल एक वो मिलेगा, माहौल मिलेगा, लोगों के जयकारे लग रहे होंगे, आपको वहाँ का जो ओवरऑल ऑरा होगा वो आपको इतना वो कर देगा प्रभावित कि आप जाएंगे। हम लोगों ने गए थे वहाँ पे, वहाँ हमने जाके जब नदी देखी हमारा मन कर गया, हमने नहाया भी। बहुत ठंडा पानी था। अगर आप लेकिन इस चीज का आप ख्याल रखिए क्योंकि अगर आपके पास स्टेमिना है तभी आप नहाइए, क्योंकि वो 0 डिग्री सेल्सियस था लिटरली। आप बोलते हैं ग्लेशियर से पिघल के पानी वहां पे आ रहा था, तो आप समझ सकते हैं कि पानी का टेम्परेचर क्या रहा होगा। बिल्कुल, लेकिन हमें बहुत मजा आया। तो आप पहले पानी का टेम्परेचर ट्राई कर लीजिएगा, फिर कीजिएगा। और जैसे ही आप दर्शन करेंगे ना, आपका वो आप 5-10 एनर्जी मिनट, बहुत बहुत ऊर्जावान। जैसे आप गुफा में पहुंचते हैं तो मेरे को लगता है कि वो पे एनर्जी कितना ज्यादा थी। बिल्कुल बिल्कुल थकान खत्म हो चुकी थी आपकी, बस एक लग रहा था कि एक नया ऊर्जा भर गया। तो मेरे को लगता है कि जैसे जैसे आप बाबा बर्फानी के पास पहुंचते हैं वो अपनी ऊर्जा आप में भर देते हैं कि आओ अब मैं दर्शन देके ही तुम्हें वापस भेजूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। वहां आप जाते हैं, आप ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ एक बोलते हैं ना कि आप जा रहे हैं तो आप प्रसाद लेके, आप सिर्फ प्रसाद लेके नहीं आते, वहां से बहुत कुछ अपने अंदर एक परिवर्तन के रूप में लेके आते हैं। तो वो एक एनर्जी लेके आते हैं जो आपके साथ पूरी लाइफ भी रहेगी, एक अनुभव लेके आते हैं जो आपके साथ पूरी लाइफ रहेगी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। बाबा के दर्शन मिलते ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो गुफा ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप पहुँचते ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ का जो वो ऑरा जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको बहुत प्रभावित करेगा। मैं बोलूँगा कि हाँ, आप इस तरीके से जाइए, वहाँ पे दर्शन करके तुरंत भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से धीरे धीरे पहुँचिए, दर्शन कीजिए, दर्शन करके धीरे धीरे आप उतरते जाइएगा। आपको 5-10 मिनट जो वो आपका रास्ता रहेगा वो खुद में एक अनुभव रहता है। बहुत अच्छा। नहीं, ये एक अनुभव लगता है जिंदगी भर हमारे साथ बिल्कुल रहने वाला है। बिल्कुल और जितने वो भी तो लोग हमारे साथ गए, हमने पल पल लोगों को बताया भी, पर वो अनुभव शायद जिंदगी भर हमारे साथ कभी जाएगा नहीं हमारे दिल से। तो मैं तो चाहता हूँ कि बार बार मैं यहाँ पे आऊँ, बाबा बर्फानी हमें दर्शन दे। बिल्कुल। चलिए, ये तो अमरनाथ यात्रा का हो गया। फिर आपको कश्मीर कैसा लगा? कश्मीर बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर। मतलब हमने आपको वो वीडियो में और आप बाकी सब चीज़ों में देखोगे, लेकिन आप यहाँ आके जो एक्सपीरियंस करोगे वो आपका एक्सपीरियंस अलग ही रहेगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का जो नेचर है वो तो बहुत ही अच्छा है। आप हम देख लोग सकते हैं पूरे रास्ते ये हर लोग बड़े सहायता करते हुए, हेल्प करते हुए सब आपको मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि इधर पे आके आप वेदर या जो भी चीज़ें हैं, आप कहीं पे कुछ आपको अड़चने आएंगी, यहाँ के लोग आपको मदद करने के लिए हर हमेशा तरीके तैयार से हैं। सहायता करने के लिए बिल्कुल, तैयार बिल्कुल, रहते हैं, बिल्कुल। क्योंकि बहुत मेहनती होते हैं, पहाड़ी लोग हैं और उनमें बहुत ताकत भी होती है। और वो आपके साथ रहते हैं हर समय कि आप कुछ भी अड़चन आती है कहीं पे बिल्कुल भी बिल्कुल आपके साथ सहायता करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। और पल पल पे लगता है हम उन्हीं की सहायता से वहां पर पहुंच पाए, और उनके बिना ये यात्रा संभव नहीं है। बिल्कुल। आपका मतलब एक दूसरे, आप साथ में चल रहे हैं, आपके साथी, या तो आप घोड़ा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, को पहुंचाने वहां तक हेल्प करने वाले, कहीं ना कहीं आप चाहे भंडारे में हो, वो सामान पहुंचाने वाले, उनका योगदान आपकी यात्रा में बहुत होता है।
बिल्कुल आने, आपका एक एक अन्न का दाना भी इनकी वजह से ही वहां पर इतनी पहाड़ी पे पहुंच पाता है। आप सोचते हैं कितनी 34 किलोमीटर पहाड़ी जहाँ पे आदमी खुद नहीं चल सकता, वहां पे इतने बड़े बड़े भंडारे और सामान कैसे पहुंच रहा है? तो इन्हीं मेहनती लोगों के कारण पहुंच रहा है। यहाँ के लोकल्स जो हैं, यहाँ के जो कश्मीरी लोग हैं, उन्होंने, उनके कारण ही ये सामान वहां पे पहुंच रहा है। तो उनको वो बहुत विशेष धन्यवाद है इस पॉडकास्ट के माध्यम से, जिन्होंने इस पूरे अमरनाथ यात्रा में सहयोग कर रहे हैं और लगातार सहयोग कर रहे हैं, और उस पूरी यात्रा को संभव बनाने में जिनका एक विशेष योगदान है। आपके लिए कुछ शॉपिंग लाए हैं सर? अच्छा, ये हमारे कश्मीरी भाई हैं जो यहाँ पे हमारे लिए बहुत सारी चीजें, हम इसमें बोट में घूम रहे हैं तो यहाँ पे हमारे भाई आते रहते हैं। तो ये यहाँ का एक डल लेक का एक बड़ा एक खास अनुभव है कि आप यहाँ पे बोट में घूमते रहिए और लोग आपको छोटी छोटी चीजें आके आपको बेचते रहेंगे। तो एक शॉपिंग एक्सपीरियंस है, ये हमारा एक शॉपिंग मॉल है बिल्कुल, जिसमें हम बिल्कुल। घूम रहे हैं। तो यहाँ ये का लेक experience एक अपने आप में एक अनुभव पानी का अनुभव नहीं है, केवल लेक में घूमने का अनुभव नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे अनुभव आपको मिलेंगे एक साथ। बिल्कुल। तो ये मेरे को एक बहुत अच्छा जो यहाँ पे लगा कि जब हम बालटाल से जब हम निकले थे और जब हमने सोनमर्ग क्रॉस किया था, बहुत सुंदर था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि जितनी भी हमने आज तक पिक्चर वीडियो, जितनी भी सुंदर हमने आज तक एल्बम्स कभी देखे होंगे आपने नेचर के रिलेटेड, वो बिल्कुल। सब कुछ वहां पर है। बहुत इतना प्यारा व्यू कि मैं इसको शब्दों में बयां करना मेरे ख्याल से बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा रास्ता आपका, आप वहाँ पहलगांव से, हम लोगों ने पहलगांव से चालू किया था, तो पहलगांव से चंदनवाड़ी, चंदनवाड़ी से शेषनाग, शेषनाग से पंचतरनी है, वहाँ से फिर बाबा की गुफा। तो वो वापस लौटते वक्त थोड़ा सा बालटाल का रूट का आप ध्यान रखिएगा। बट हाँ, वो पूरी वहाँ पे भी तैयारी की जाती है। हमने वहाँ पे देखा तबीयत खराब हो गई थी, एम्बुलेंस वहाँ पहुँच गई, एम्बुलेंस को तुरंत आने, सामने काफी जाते लोग हुए बहुत तबीयत खराब हुई थी पूरा क्योंकि पूरा रास्ते पे रास्ता जो- तय करने के बाद काफी लोग कमजोर बिल्कुल पड़ गए थे, बहुत, बेहोश हो रहे थे। कई बार ये देखने में लगता है कि ये यात्रा तो है, लेकिन इसको तैयारी करने पे कितना समय दिया गया होगा, कितना हमारे फोर्सेस वाले, हमारे प्रशासन वाले, हमारे कश्मीर भाई, सबकी कितनी मेहनत लगी होगी, कई महीनों की मेहनत लगी होगी, तब जाके ये पूरा हमारे 1 महीने का जो यात्रा का समय होता है वो बड़ा सुगम होता है। इनकी ये वजह यात्रा अपने आप में केवल बर्फानी बाबा का दर्शन ही नहीं, एक प्रकृति का दर्शन भी है, क्योंकि बिल्कुल। जब हम निकलते हैं तो प्रकृति अपने अनेक रूपों में यहाँ पे उपलब्ध रहती है। अच्छा चलो भाई, हमारे क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अर्शद हुसैन। अर्शद हुसैन भाई हमारे लिए देखो फ्रूट के चाट्स लेके आए हैं। अब मैं बोला था ना, यहाँ पे ये अनुभव बहुत अच्छा है, आप घूमिए और हमारे साथ बहुत सारे लोग आते रहते हैं यहाँ के खाइए, लोकल भाई। शॉपिंग कीजिए, खाइए पिए, शॉपिंग कीजिए। तो अर्शद भाई क्या बना रहे हैं हमारे लिए, बताइए। फ्रूट सलाद बनाते हैं। तो एक फ्रूट सैलेड हमारे लिए बना दीजिए। आपने बोला नहीं किस कौन सी बनाऊं? जो आपको सबसे बढ़िया लगे आप बना के हमें हमारे दिलाइए। तो 10,000 वाली प्लेट। देखिए हमारा बजट इतना नहीं है, तो हमें एक छोटी सी प्लेट बना के दीजिए। उसमें आएगा अच्छा ना 9,800 डिस्काउंट। ठीक है। और उसमें 8 वेराइटी आएगा, वाटरमेलन, मस्कमेलन, पाइनएप्पल, एप्पल, मैंगो, बनाना, प्लम और एप्रिकॉट। चलिए बढ़िया, तो फिर हम अर्शद भाई की हम फ्रूट सलाद आपको बना के दिखाते हैं। ये लीजिए हमारा 10,000 वाला। अरे वाह, वाह वाह वाह। अर्शद भाई ने एक बड़ी अच्छी चाट हमें बना के दी है और इसमें हमें इन्होंने 9,800 का डिस्काउंट दिया है। और मजा नहीं आया तो ट्रिपल पैसा वापस। क्या बात है। अब मोदी जी ने कहा भी है, देखो भाई हमें लोकल भाइयों से आप खरीदते रहो, क्योंकि यहाँ पे आते हो तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम थैंक यू अर्शद भाई, चलो वेलकम। अब आपकी ये चाट याद रहेगी और जब भी आप आओ तो अर्शद भाई की चाट जरूर खाने का है। बिल्कुल। चलिए तो हम दोबारा चालू करते हैं इस चार्ट के साथ। तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा लकी, कि जब हम इस तैयारी कर रहे थे, हमारे पास बहुत सारे अनुभव भी रहे, चीजें रही, पर एक हमने तो बहुत इसको बोलते हैं कि एक चीज बोलना चाहूंगा कि लकी हमारे लिए वाकई में लकी है, क्योंकि हम तीसरे दिन पहुंच गए थे और बाबा बर्फानी के दर्शन हमें हो गए, बहुत अच्छे से हो गए। बिल्कुल। पर बहुत लोगों का कड़वा अनुभव रहा कि जब वो पहुंचे तो उन्हें बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं हो पाए, और बहुत लोगों के मन में ये दुख है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या होगा कि बाबा बर्फानी इतने जल्दी विलुप्त हो गए? अगर देखिएगा इधर पे जो बाबा बर्फानी हमें दर्शन देने आते हैं, वो गुफा का तो अपना खुद का महत्व है, लेकिन जो जिस तरीके से इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, हम उसको बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। क्योंकि पिछली बार भी जब हम प्लान कर रहे थे
और नहीं हो पाया, तो वहां पे भी पिछली बार भी 6 दिन में ही बाबा बाबा बर्फानी विलुप्त हो गए थे। इस बार वो 3 दिन में। विलुप्त हो तो गए। ये चीजें अगर हम तो बाबा हमें खुद डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप नेचर में ही आ रहे हैं, बाबा भी नेचर ही हैं। हम्म। आप इधर आके देखेंगे तो आप अगर उसका ध्यान नहीं रखेंगे और उस पे इतना ये जो यात्रा है ये बहुत ही पवित्र यात्रा है, तो उसका जो पवित्रता है अगर मेंटेन करते हुए आप चलेंगे, कम से कम चीज़ों को कंज्यूम करते हुए, कम से कम पॉल्यूशन कम से कम करते हुए चलेंगे, तो ये हो सकता है हमें कुछ टाइम में बाबा बर्फानी और लंबे दर्शन देना चालू कर दे। मेरे को एक चीज थोड़ा सा अनुभव रहा कि जब हम पहुंचे थे तो वहाँ कम से कम लगा होगा कि 8-10 हजार घोड़े वहां पे रहे होंगे, बिल्कुल है कि नहीं, बिल्कुल गुफा बिल्कुल, के वहाँ चारों गुफा तरफ। के चारों तरफ बहुत और ज्यादा। उनकी गर्मी, और कम से कम लाखों श्रद्धालु वहां पे खड़े होंगे, लाख तो नहीं कह सकता, हाँ हजारों श्रद्धालु थे। बिल्कुल तो इतने सारे लोग जब वहां पे पहुंचेंगे तो वो गर्मी जो होती है उससे मेरे को लगता है कि बाबा बर्फानी जल्दी पिघल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो और रास्ते में भी हमने देखा कि जो बहुत सारे भंडारे हैं, बहुत अलग अलग टाइप के व्यंजन थे, कहीं बोलते हैं ना छप्पन छप्पन प्रकार का भोज हमें परोसा जा रहा था। पर मेरे को लगता है कि इस यात्रा का जो एक अनुभव है वो एक धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर हम थोड़े में भी चला लें, क्योंकि जब संसाधन बढ़ेंगे, चीजें बढ़ेंगी, तो उनको बनाने के लिए जो एनर्जी और जो हमारा हीट निकलेगी तो वो बहुत ज्यादा निकलेगी मेरे को लगता है, और उससे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बढ़ेगा। बिल्कुल तो अगर इस चीज को हम कम कर दें, छोटे रूप में करें, तो भी मेरे को चल सकता है। मेरे को लगता है, ये मेरा एक पर्सनल अनुभव है, मैं आप इसको अदरवाइज मत लीजिए, पर मेरा एक पर्सनल अनुभव कि जितने कम संसाधन हम यूज करेंगे उतना ज्यादा एनवायरमेंट को हम कम इम्पैक्ट करेंगे। और हो सकता है कि जिस मकसद के लिए हम जा रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए, वो मकसद हमारा पूरा हो सकेगा। तो बिल्कुल मकसद हमारा बर्फानी बाबा का दर्शन है, ना कि हमें 56 व्यंजन खाना, ना कि हमें ढोल नगाड़े का अनुभव करना, या फिर हमें बहुत सारे अच्छे ये कह सकते हैं कि अच्छे अच्छी सुविधाओं का अनुभव करना। अगर जितनी कम सुविधा हो, जितना कम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो, उतना अच्छा है। तो उतने लंबा हमें बाबा बर्फानी हमें दर्शन देंगे। ये मेरा एक पर्सनल अनुभव है इस पे और मैं मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, ये मेरे को लगता है। तो मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, आप जा रहे हैं वहाँ पे थोड़ा पुण्य कमाने के लिए, तो गंदगी ना फैलाएं। आप जितना हम्म। जो साथ में ले जा रहे हैं यहाँ वहाँ ना फेंकें, बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है। आप उधर पे जिधर पे भी आप जा रहे हैं वहाँ पे सब जगह डस्टबिन लगे हुए हैं पूरे रास्ते में। मैं तो ये देख रहा था कि ऐसे ऐसे रास्तों में भी डस्टबिन लगे हुए हैं कि हमारे शहरों में उतने नहीं होते हैं। तो हमें इस जो हमारा ये रूट है, ये हमारे बाबा बर्फानी का धाम है, उसकी पवित्रता बनाए रखे। अपने साथ कचरा फैला के मैं तो बोलूंगा आप पाप क्यों साथ में ले जा रहे हैं। सही तो बात है। वो बाबा बर्फानी क्या ना, एक मंदिर है, वो पूरा एरिया आप मान के वो चलिए बाबा कि का ही है। वो बाबा का है, वो बाबा का धाम है। हो सकता है अदृश्य रूप में वो वहां पे घूमते हों, अदृश्य रूप में वहां पे विचरते हों, और वो गंदगी देखेंगे और हमारा जिस हिसाब से हम बर्ताव कर रहे हैं, अगर वो गलत बर्ताव देखेंगे तो शायद वो ज्यादा लंबे समय तक हमें दर्शन नहीं देंगे। तो यही कारण भी हो सकता है कि वो जल्दी अंतर ध्यान हो रहा है। तो हमें बिल्कुल अपने आचरण में और हमें अपने व्यवहार में बहुत शुद्धता रखने की जरूरत है, क्योंकि हम एक बहुत पवित्र धाम में जा रहे हैं और वो बाबा का धाम है। और बाबा प्रकृति के साक्षात रूप हैं। तो हम प्रकृति को गंदा करके हम पाप के भागीदारी बनेंगे, हम पुण्य नहीं कमाएंगे। कहने का बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, शायद मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से इस चीज को मैं लोगों के पास लाना भी चाह रहा था। तो ये बहुत अच्छा तुमने लकी आपने बताया है कि हमें किस तरीके से अपने व्यवहार और आचरण रखना चाहिए। अच्छा, ये तो हमारे व्यवहार और आचरण की बात होगी। दूसरा, मैं एक आखिरी में ये सवाल करना चाहूंगा कि अगर खर्चा कितना हो जाता है, लगभग हमें कितना खर्चा बैठ जाता है? देखिए खर्चा है अ, आपके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था इतनी अच्छी की जाती है कि आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होता भी नहीं है। मतलब लोग 4-5 हज़ार से लेके, हमारा जो खर्चा था हमारा करीबन 10-15 हज़ार 15 हज़ार के अराउंड आया पूरा। जो कि हम पहुँचे श्रीनगर, वहाँ से भी जो हमारा गाड़ी से लेके रुकने से लेके बाकी जगह का है, बट सबका खर्चा अपने हिसाब से वैरी कर सकता है। तो बट हाँ, इतना
मोर देन सफिशिएंट है। इधर पे आप अगर कुछ अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं तो बहुत कुछ ऐसा खर्चा होता नहीं, क्योंकि व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं। तो आप हमें लगा ही नहीं कि हमने कहीं कुछ हाँ। बहुत ज्यादा हमें देना बिल्कुल, पड़ा है या बिल्कुल। कोई हमसे चोरी चकारी कर रहा है। हर जगह गवर्नमेंट के रेट फिक्स हैं और बिल्कुल गवर्नमेंट और आर्मी इतने रिस्ट्रिक्ट है, आपसे कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकता है। आप इस चीज को विश्वास करिए। बिल्कुल और वो उनके हर जगह वो गाइड करते रहते हैं, हर जगह वो अपनी डंडा चलाते रहते हैं कि भाई अगर कोई आपके साथ गलत काम कर रहा है या कोई आपको लूटने की कोशिश कर रहा है तो उनका डंडा हर समय वो पहरी बन के हमारे लिए हर तरीके से खड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज में डरने वाली जरूरत ही नहीं कि कोई आपको लूट लेगा। हर तरीके से पूरी व्यवस्था मेगा से एंड टू एंड बिल्कुल, आप बिल्कुल। चालू करने से लेकर घर तक पहुंचने तक वो आपका पूरा ख्याल रखते हैं। बिल्कुल अच्छा, अब हम इस चीज को काफी हमने विस्तृत में इस ट्रिप के बारे में डिस्कशन किया, तो आप आखिरी में ऐसे क्या सलाह देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को कि जिसका वो ध्यान रखें, और जिसको वो जब यात्रा शुरू होने से पहले या यात्रा चालू रहती है उस समय वो किस चीज का वो ध्यान रखे जिससे ये यात्रा सफलमय पूरी हो सके? कि बाकी हमने तो बहुत सारा डिटेल दिया, बहुत सारा डिटेल मिलेगा। तो हर साल की यात्रा अपने आप में एक डिफरेंट होती है, तैयारियां बहुत ज़्यादा होती जा रही है, हर साल अच्छी तैयारियां होती जा रही है। बट हाँ, एक कुछ चीज़ें थी जो हम लोगों ने जैसे थोड़ा सा ओवर प्रिपरेशन किया था, वो हमको लगा कि बाद में उतनी ज़रूरत नहीं है। हर आपको चीज हर मिल जा चीज़ रही यहाँ है। पे आपको उपलब्ध है। रेन कोट्स लेके तो कुछ भी आप अगर भूल भी गए हैं तो उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। दूसरी चीज़ है कि ये यात्रा में आपका मेन जो ऑब्जेक्टिव है या आपका ध्येय है वो बाबा के दर्शन करना है। तो कभी अपने आप को अपनी उसको एक एक टास्क की तरह मत लीजिए कि अरे मुझे अगर चलना है तो मैं चल के जाऊंगा या ये करूंगा। जहां तक आपको लग रहा है आप उधर तक चलिए, जहां आपको लग रहा है कि आप आगे मतलब आगे बढ़ने में आपको कुछ कठिनाई हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आप चल नहीं पा रहे हैं, घोड़ा लीजिए। आपके पास पिट्टू है वहाँ पे, अपना बैग दे दीजिए। तो बहुत सारी चीजें हमारे अपने लिए आप बहुत अच्छी। जबरदस्ती करने की हाँ जरूरत नहीं है हाँ, अपने अपने से, देखिए क्योंकि हर आप चीज। दर्शन करना जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अपनी लिमिटेशन टेस्ट करने नहीं जा रहे हैं, हाँ हाँ, है ना? अपना वो नहीं कर रहे हैं, उसको कोई एक टास्क की तरह मत लीजिए कि हाँ मैं ऐसा करूंगा। जहां तक आपको लग रहा है तैयारियां भरपूर है, हर साधन आपको मिल जाएंगे। तो जहाँ पे भी आपको लग रहा है, जहां तक आपको चलना है आप चलिए। जहाँ पे आपको लग रहा है मुझे पिट्ठू की जरूरत है पिट्ठू करिए, जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे घोड़े की जरूरत है वहाँ घोड़े करिए। उधर पे ये बिल्कुल मन में मत रखिए कि अरे अभी मैं तो ये करने आया था, लेकिन क्योंकि पहाड़ की देखिए हम लोगों ने भी वॉक वगैरह किया, बहुत कुछ तैयारी की, लेकिन पहाड़ की जो एक चढ़ाई होती है वो अपने आप में एक अच्छा खासा अनुभव होता है। तो वो और आप जो पूरा यात्रा है वो आपके लिए सुखद होनी चाहिए, सुगम होनी चाहिए। तो वो अनुभव आप साथ लेके जाएंगे तो वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं एक अच्छा अनुभव साथ में लेके जाऊँ। तो हम लोगों ने भी यही किया, हम लोगों ने वॉक भी किया, जहाँ पे हमको लगा कि हमें घोड़े की ज़रूरत है वहाँ हमने घोड़ा भी किया, हमने पिट्ठू भी किया। लौटते वक्त भी हमने हमारे अपने समय के हिसाब से हर चीज़ें प्लान की थी। तो आपको उस हिसाब से प्लान करना है, अपनी लिमिट को वहाँ तक मतलब अननेसेसरी का एग्जर्शन लेके आप वहाँ पे जाएं और फिर उधर आप बीमार पड़ जाएं तो फिर आपकी यात्रा में वो अनुभव भी जुड़ जाएगा। तो अपनी यात्रा को बहुत ही सुखद बनाइए, जहाँ तक आपका है उस हिसाब से चलिए। थैंक यू लकी, ये बहुत अच्छा तरीके से आपने चीज़ों को बताया और हमारा अनुभव कहने का मतलब बहुत अच्छी प्लानिंग बिल्कुल है बिल्कुल लकी ने की थी, जिसके कारण हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा, रुकने से लेकर पहुंचने तक से लेकर दर्शन करने से लेकर। और मैं अपने भाइयों से को भी आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा जो हमारे साथ पल पल साथ रहे, जिन्होंने हमारे पूरे इस अनुभव को एक यादगारी नहीं जिसको बिल्कुल बोलते हैं कि हमारे लिए दिलों का एक महसूस उस दिल में महसूस करा दिया इस अनुभव। फोटोग्राफर मेरा रोशन, मेरा भाई, इसने हमारे एक ट्रिप के एक एक मोमेंट्स को कैप्चर किया है, तो मैं बहुत थैंक्स बोलूंगा रोशन। थैंक यू रोशन फॉर कमिंग विद अस। और ये हमारा जॉली, इसके आप रील देख देख के आप देख रहे होगे, बहुत हिट हो रही है इसकी रील। तो ये हमारा बॉबी, हमारा भाई, और अंबर। तो मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने हमारे इस यात्रा को अनुभव से नहीं, इसको एक यादगार बना दिया है। तो हम हर साल साथ में कुछ ना कुछ बाबा की ट्रिप बनाते हैं और हम सब साथ में चलते हैं। तो ये हमारा बहुत अच्छा अनुभव जो रहा। आपके साथी होते हैं उनका भी इस यात्रा में बहुत रहते हैं। तो
ग्रुप में जाने का अपना खुद का मजा है, तो आप जाइए, एंजॉय कीजिए। सब अपने दोस्तों के साथ जाइए, रिश्तेदारों के साथ जाइए, आप एक ग्रुप के साथ जाइए, वो आपको सारा एक्सपीरियंस आपका 2 गुना हो जाएगा। थैंक यू। तो मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहता हूँ, धन्यवाद। और अगली बार जब आप आए अमरनाथ यात्रा, तो आपका चाहते हैं कि जैसा हमारा अनुभव रहा वैसे ही बहुत आपका भी अनुभव रहे। धन्यवाद। थैंक यू। जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा जय बर्फानी। बाबा बर्फानी।